हे द लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं क्या है आप लोगों के लिए आज मैसेज ऑफ द डे। यूनिवर्स आपको कौन सा एक मैसेज, कौन सा एक गाइडेंस देना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स आपको कौन सा एक मैसेज, कौन सा एक गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पहले आपके लिए निकालेंगे क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको कौन सा एक संकेत, कौन सा एक मैसेज देना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात को 9 बजे नए वीडियो के साथ हम सब लोग मिलने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड आया है दैट इज टेम्परेंस। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन गाइड करें, क्या है आप लोगों के लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स। दिवाली तो लोगों की अभी भी मन रही है और अभी भी चल रही है, और अच्छी बात है, मननी भी चाहिए। 11 तक तो लगता है दिवाली रोज़ है, फिर 11 के बाद धीरे धीरे थोड़ा दिवाली का क्रेज़ ख़त्म होने लग जाता है, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, चॉइसेस हैं। सो कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ कार्ड्स आए हैं। वी हैव टेम्परेंस, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव जस्टिस, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव द लवर्स बॉटम डेक। सबसे प्यारा साइन, सबसे अच्छा सिग्नल जो मैं यहाँ रीडिंग्स को देखकर आपको बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, दैट इज़ जितनी भी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स वाली चल रही हैं, जितनी भी चीज़ें इम्बैलेंस चल रही हैं, जितनी भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि हमें हमारे फेवर में नतीजा नहीं मिल रहा है या हमारा काम हमारे फेवर में नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर अब चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं, और चीज़ें जिस तरीके से बिगड़ी हैं उस चीज़ ने काफ़ी स्ट्रेस दे दिया, उस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा घबराहट दे दी है। बट कार्ड्स को देखकर ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ों के प्रति एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है, चीज़ों में एक अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। जितने एफर्ट्स, जितने इनिशिएटिव आपने लगाए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है जो बता रहा है कि जितना स्ट्रगल इतने समय से चल रहा था, जितनी परेशानी इतने समय से चल रही थी, अब वो हील होती हुई दिखाई दे रही है, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मिराकल आप देख सकते हो अपनी ज़िंदगी में, जो आने वाले टाइम में होने वाला है, जो आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट देने वाला है। बस अपने अंदर का कॉन्फिडेंस, अपने अंदर की स्ट्रेंथ, अपने अंदर की हिम्मत को बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही आपके काम में अच्छा रिजल्ट, वही आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, वही आपको फेवरेबल आउटपुट्स देने वाली है। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कभी भी कुछ अनएक्सपेक्टेड मिराकल हो सकता है, और ये वही मिराकल है जिसका बहुत समय से वेट कर रहे हो। ये वही चीज़ है जो इतनी बुरी तरीके से बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप शैटर्ड हो गए थे कि क्या हो गया है, कैसे हो गया है, क्यों ये चीज़ें हो गई हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जितनी चीज़ें इम्बैलेंस थी, जितनी चीज़ें ख़राब थी, अब उन पर एक अच्छा खासा बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसका आउटपुट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, जितने भी लोग रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं, रिश्तों को लेकर परेशान हैं, रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस दिख रहा है, रिलेशनशिप को लेकर एक फ़ियर है, रिलेशनशिप को लेकर एक एंजाइटी है, मुझे लग रहा है कि वो एंजाइटी आपके अंदर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप का जो इशू है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप उनमें से हैं दैट यू आर सिंगल, यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विद समवन, अब वो एक टाइम आ गया है जहाँ पर एक अच्छे नए रिश्ते के बारे में आप सोच सकते हैं। सो मैसेज ऑफ द डे आपके लिए बहुत बढ़िया है, यूनिवर्स आपके फेवर में है, सही डायरेक्शन पर जा रहे हो, बिल्कुल भटको मत। कोई कुछ कह रहा है तो घबराओ मत, ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चीज़ें मेरे फेवर में आएगी नहीं आएगी, चीज़ों का रिजल्ट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब थॉट प्रोसेस में मत रहो। एक क्लियर माइंडसेट बनाकर चलो, ऑटोमेटिकली चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहां हम चेक करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं,
3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो कोई भी स्पेशल पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी का। मेल फीमेल ना सोचें, जो भी आपके मन में पर्सन है, क्योंकि ड्यूरिंग रीडिंग में कभी कभार बोल देती हूँ वो ऐसा सोच रहा है या सोच रही हैं, तो लोग को लगता है कि आप मेल बता रहे हो या फीमेल। तो लड़का लड़की पर कंफ्यूज ना हो, बस आप अपने पार्टनर का नाम सोचें और जो रीडिंग्स में मैं आपको बता रही हूँ आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, very very positive cards, 4 of Swords एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है द हेरोफेंट। मैंने कहा था ना कुछ लोग के पास प्रपोजल्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तैयार हो जाओ, और वही इंडिकेशन देखो अभी कार्ड्स में हमारे पास आ गया है। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, कार्ड्स का क्लियर मैसेज आपको शो हो रहा है, कार्ड्स क्लियरली आपको दिख रही हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी ये बता रही है मुझे कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला माहौल चल रहा है अभी इस वक्त। दिमाग में एक टेंशन चल रही है, दिमाग में एक फ़ियर चल रहा है, और ये फ़ियर फ्यूचर को लेकर चल रहा है। मे बी आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हैं बट पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। रोज़ रात को आपके पार्टनर इस मैटर पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप सोच रहे हैं, ये पर्सन जेन्युइनली आपके बारे में सोचते हैं और ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। मे बी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, आप दूसरी सिटी में हैं, पार्टनर दूसरी प्लेस में है, मे बी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप बिजनेस करते हैं साथ में या ऑफिस रिलेटेड वर्क, मतलब प्रोफेशनली दोनों का काम एक है, ऐसी पिक्चर भी मुझे दिखाई दे रही है। बट जितने लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, जितने लोग की बातचीत बंद हो गई है, जितने लोग एक मीटिंग का वेट कर रहे हैं, वो एक टाइम आ गया है। स्ट्रेंथ का कार्ड आज बहुत आया है। अपनी पावर को समझिए, अपने एनर्जी को समझिए, अपने पावर को समझो, क्योंकि वही चीज़ आपको एट द एंड ऑफ द डे अच्छे रिस्पॉन्ड देने वाली है। आज ये चीज़ मैसेज ऑफ द डे में भी आया है, और ये चीज़ आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं, रीडिंग्स, लव रीडिंग्स के थ्रू भी मैं बता सकती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर चीज़ें बिगड़ी हैं, चीज़ें ख़राब हुई हैं, चीज़ों ने आपको एक टेंशन दिया है, चीज़ों ने आपको एक एंजाइटी दी है, चीज़ों ने आपको एक फियर दिया है, बट इन माई ओपिनियन अगर आप थोड़ा चीज़ों को लेट गो कर दोगे, चीज़ों को उनके जोन में छोड़ दोगे, तो आपको अपने आप चीज़ों का अच्छा रिस्पॉन्स दिखेगा। सक्सेस का कार्ड आया है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर मैरिज, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द कमिटमेंट दैट इज़ कमिंग फॉर यू, क्योंकि आज कार्ड्स में जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड गैदरिंग हो सकती है, फैमिलीज़ मिल सकती हैं, फैमिलीज़ आपकी और पार्टनर की फैमिलीज़ मिलकर कोई डिसीजन ले सकती हैं आपके और आपके पार्टनर को लेकर। मतलब कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर मुझे अपने रिश्ते को लेकर या इस रिश्ते को लेकर ना आगे बढ़ते हुए एक नेक्स्ट स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक नेक्स्ट स्टेप मीटिंग का हो सकता है, कम्युनिकेशन अगर बंद है तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जितनी एंजाइटी, जितना स्ट्रेस चल रहा है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मेजर रीज़न तो मुझे शादी से रिलेटेड समझ में आ रहा है कि मैरिज रिलेटेड या तो पार्टनर कोई डिसीजन लेने वाले हैं, या मैरिज रिलेटेड वो कोई ना कोई रिलेशनशिप में चेंजेस लेकर आने वाले हैं। सो इंडिकेशन इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड इफ़ यू रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड इन दिस कनेक्शन, इट इज़ अ वेरी बिग थम्स अप। आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना प्यार, जितना अफेक्शन आपके मन में, आपके पार्टनर के मन में भी है। कभी कभार ये पर्सन बहुत डर जाते हैं, डर इस बात को लेकर जाते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी होगी कि नहीं होगी, और सबसे ज़्यादा फियर यहाँ दिखाई दे रहा है वो फैमिली का दिखाई दे रहा है। फैमिली रेडी होगी कि नहीं, फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फैमिली मानती हुई दिखाई दे रही है। शादी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो मैं बोलूँगी इट इज़ अ बिग येस, क्योंकि आज सारे कार्ड्स आपके सक्सेसफुल आए हैं। मैरिज का इंडिकेशन आज बहुत क्लियर आया है, और ये कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि आपको एट द एंड ऑफ द डे बहुत बड़ा सक्सेस अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलने वाला है। तो चीज़ों के प्रति स्ट्रेस ना लें, या ये मत सोचें मेरे फेवर में नहीं होगा, का चीज़ें थोड़ा समय ले रही हैं, चीज़ों को समय लेने दो, क्योंकि जो फीलिंग्स आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर, उनके मन में भी है आपको लेकर, वो भी आपके साथ रहना चाहते हैं, वो भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी चीज़ों को हील करना चाहते हैं, रिश्ते में एक अच्छी बिगनिंग करना चाहते हैं। सो आई कैन डेफिनेटली से कि एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छा रिलेशनशिप
मुझे इस कनेक्शन में दिखाई दे रहा है, जितने डिफरेंसेस, जितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रेस मत लो, ये मत सोचो बेटर नहीं हो सकता, ये मत सोचो रिलेशनशिप सही नहीं हो सकता. बिल्कुल सही हो सकता है, पर हाँ थोड़ा चीज़ों को टाइम दो, थोड़ा चीज़ों को समय दो, आपको ऑटोमेटिकली चेंजेस दिखेंगे. सो या आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ. रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें. राधे राधे.